साल में ना ये जो अपराध हुए हैं हमने उनकी समीक्षा की और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या सीख उससे मिल सकती है। तो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो या आपका एक्सटॉर्शन कॉल हो या ड्रग का जो सप्लाई रोकने की बात हो या जो हॉट स्पॉट्स क्राइम के हैं, तो उसको डील करने के लिए 2025 के अनुभव से हमने क्या सीखा और 2026 में कैसे उसको अप्लाई करें जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो। तो विस्तार से चर्चा हुई है और कई अच्छे सुझाव आए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा पुलिस 2025 की थी और जो लोगों को सुरक्षा उन्होंने दिया है तो 26 उससे बेहतर होगा। सर, आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या ओपी सिंह चाहते हैं कि उनका कार्यकाल बढ़े और प्रयास रहे सुधार लाने के लिए समाज में? आई थिंक ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। ये व्यवस्था होती है, सबको पता है कि एक पर्टिकुलर डेट आता है और उस डेट को आपको गवर्नमेंट को एग्जिट करना होता है, सबको पता है, सो दैट नए लोग आते रहे। तो इस सवाल पर मुझे कुछ नहीं कहना सर, एक चाहिए। आपने डिसीजन अभी हाल ही में लिया कि जो लोग रंगे हाथों पैसे लेते हुए जी मुलाजिम जी पकड़े जाएंगे जी उनको बर्खास्त किया जाएगा तुरंत। जी। बावजूद इसके सर मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, वो तो मैंने सिर्फ कहा है, वो तो यही रहा है जी कि हमारे पास 311(2) जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है उसके तहत शक्तियां हैं असाधारण जी कि अगर किसी बात को लेकर अगर जांच करवाने में विलम्ब होगा और उसे पब्लिक इंटरेस्ट सफर करता हो तो हम इसके तहत पर्टिकुलर रैंक के आदमी को अपॉइंटिंग अथॉरिटी बाहर कर सकता है। जी हम पुलिस हैं, लोग हमसे अपेक्षा करते हैं बदमाशों से लड़ेंगे, है ना। जी जब कहीं ऐसा सबूत आता है जो कि बिल्कुल दिख रहा है सामने, सोशल मीडिया का जमाना है कि दिख रहा है कोई इस तरह के काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो उनको फोर्स में कंटिन्यू करने देना काफी मुश्किल हो जाता है। जी लोग कहें कि भाई जो खुद ही मिले हुए थे वो फिर पुलिस का काम कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे। तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, या तो पुलिस है या आप क्रिमिनल है। क्रिमिनल है तो जाइए यहाँ से, जेल जाइए, घर जाइए, जहाँ जाना चाहिए। पुलिस है तो पुलिस में रहिए, ये उसी का एक्सटेंशन है। आपने न्यू सर ईयर। बहुत सारे डिसीजन हाल ही में जो लिए, पब्लिक ने उसे पसंद किया, पुलिस के लोग भी उसे पसंद कर रहे हैं। जी। चाहेंगे कि आपके जाने के बाद भी वो सब कुछ लागू रहे? आप ये आने जाने वाली बात हमसे मत किया करो, आप मुद्दे की बात करो। जी मेरा ये है कि देखो सिंपल चीजें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात जो होती है उनके तीन लोगों के तीन पेन पॉइंट है। जी लोगों का कहता है देखो जी हमें धमकी उमकी नहीं आनी चाहिए, हमसे कोई एक्सटॉर्शन नहीं मांगे, जी पहले ये होती है। दूसरा कि ड्रग्स का ना सप्लाई ड्रिवन एडिक्शन नहीं होना चाहिए जी कि इतना ज़्यादा है कि जो नहीं भी लेना चाहे वो भी ले ले। और तीसरा कि जगह जगह ना वो सटोरियों के, शराब पीने वालों के, ड्रग्स के इसके अड्डे ना बने कि उधर कोई जा ही ना पाए। तो इन तीनों पर हम लगे रहे और बहुत मेहनत की पुलिस ने। आप ये देखो कि हजारों जो अपराधी थे भागे, 1000 के आसपास हथियार बरामद किया, गोलियां बरामद की और उनके इंटरोगेशन से हमें पता चला कि 107 के आसपास मर्डर प्लान हमने फॉल किया। जी देखिए ये बहुत मेहनत हुई है, बहुत हमारी यूनिट ने काम किया, हमारी फोर्स ने। तो इस पर हम हमेशा लगे रहेंगे। बहुत सारे 31 गैंगस्टर। दिसंबर की क्या तैयारी है सर पुलिस की, क्योंकि अलग अलग जगह जी पार्टीज जी इवेंट जी होते हैं, तो पुलिस भी चौकन्ना रहेगी। बिल्कुल। देखो जो पिछले साल के जितने हुड़दंगी रहे हैं ना, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, एक तो उनको हम रिविजिट कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा जहाँ जहाँ फंक्शन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इस तरह की इकट्ठे लोग होते हैं, तो देखो उत्सव मनाने का सबको अधिकार है, हम सम्मान करते हैं। नया साल है, क्रिसमस है, दिवाली है, दशहरा है, लोग इकट्ठे होते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हम ये देखेंगे कि वो सुरक्षित अपना अच्छा समय एंजॉय कर पाए। हमारा आग्रह आपके माध्यम से ये रहेगा कि जिम्मेवारी से ऐसा करें कि ये नहीं कि लड़ पड़े या फिर पी के गाड़ियाँ चलाएं, हुड़दंग करें, दूसरों का नुकसान करें। तो बिल्कुल सेलिब्रेट करें, नया साल तो साल में एक ही बार आता है, जी लेकिन देखें अपना और किसी और का नुकसान ना करें। पुलिस आखिरी पूरा सहयोग करेगी आखिरी आपसे। सवाल है सर, बहुत सारे गैंगस्टर डिपोर्ट हो रहे हैं जी अमेरिका से, और जी जी हरियाणा पुलिस ने उसमें जो डोजियर बना के भेजे थे, जी जी अब कहीं ना कहीं जो एक्सटॉर्शन कॉल्स हैं वो कम हो गई हैं। जी जी। इसको लेकर जो व्यापारी वर्ग है उनसे कुछ कहना चाहिए? देखिए एक्सटॉर्शन कॉल तो मोस्टली बकवास ही है।
आप अगर सुने इनके एक्सटॉर्शन की भाषा जो है तो भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते हैं कि भाई साहब हमारा भी ख्याल कर लो, हमारा भी देख लो। ये कोई थ्रेट है? तो मोस्टली तो ये बकवासी है। लेकिन हम इनकार नहीं करते हैं कि गैंगस्टर हैं। हमने 11 पकड़ के लाए और बाहर हैं, ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे। और आप देखेंगे समाज का एक तबका जो है वो वायलेंट होगा। वो हमको सोचेगा कि हम जो लड़ाई झगड़े धमका उमका के इसी से जीविकोपार्जन करें, इसी से हमारा भौकाल मचा रहे, ऐसे लोग होंगे। लेकिन कहाँ हम और कहाँ वो। 70,000 की फोर्स है, लेटेस्ट वेपनरी है, सारी ताकतें हमारे पास है। वो गिनती विनती के हैं। तो अभी उनको वहां से पकड़ के तो ला ही रहे हैं। जो यहाँ लास्ट माइल डोमिनेशन है कि आप देखें कि थाना क्षेत्र में कौन आदमी अगले 7 दिन के अंदर इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है। हम एग्रेसिवली एंटिसिपेट करते हैं। जो जेल से बाहर हैं उनके पीछे लगते हैं, जो जेल में उनको जाके चेक करते हैं। तो हमारी पुलिस ने थाना स्तर पर और जिले स्तर पर सारे इलाके को छान मारा। वो सारे आदमी जो इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो सकते थे उनको उठा उठा के जेल भेजा। 4,500 के ऊपर जो हथियारबंद और गिरोहबंद लोग थे वो जेलों में आज की डेट में। जो बाहर हैं हमने 200 के ऊपर से बेल कैंसिल करवाया। तो जो उनकी मारक क्षमता है ना जी ग्राउंड लेवल पर उसको हम कुंद करने में लगे हुए हैं। हमारा 360 डिग्री एंड टू एंड है। उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, LOC इशू करवा रहे हैं, RCN इशू करवा रहे हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं। मतलब जो अब इनकी जो इलीगल जो इनके जो ऑक्यूपाइड जो उन्होंने इम्पोज कर रखा है उसको ढा रहे हैं और इनको डी ग्लैमराइज कर रहे हैं। इनके गवैयों वैयों को हमने कहा कि देखो जी ऐसे मत किया करो। अगर मान लीजिए कि इन्हीं को आगे बढ़ाओगे तो ये क्या करेंगे? सांप है काटेंगे, क्यों उसको दूध पिला रहे हो बिना मतलब के? तो जो भी इकोसिस्टम पूरा है, जो इनकी हम फंडिंग करते हैं, जो इनके पैसे हैंडल करते हैं, जो इनको हाइड आउट देते हैं और जो इनके ऑरा को बढ़ाते हैं, हम उस सबके खिलाफ हैं। हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर सबके आपने प्लान होते हैं सर, आपका कोई रिटायरमेंट प्लान? जब करेंगे रिटायरमेंट तब ना प्लान होगा। अभी तो कितना तारीख है आज? 28 तारीख है और आप अब बात कर रहे हो उसकी। थैंक यू। आखिरी सवाल है। सिक्योरिटी देना लेना कोई तमाशा नहीं है। ये बड़े मतलब सोच विचार के और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया जाता है। तो जिला स्तर पर SP जो हैं और जो DCP CP हैं वो हालात का मुआयना करते हैं, CID की रिपोर्ट लेते हैं और जिसको थोड़ा भी खतरा है ना कि हम पूरी कवर देते हैं। बाकी जो लोग इसको, अब कल ही पानीपत का फोटो मैंने देखा था कि जैसे एक तो 4 गनमैन ले लिए इन्होंने फटाफट और जैसे गनमैन मिला सारे विजिटर बुला लिए, उनको बुके दे रहा है और दोनों गनमैन खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। हमने इन चारों को सस्पेंड करो, ये सिक्योरिटी ड्यूटी तो दे नहीं रहे हैं। तो ये जो शौकिया पुलिस अपने पीछे लगाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं। जिनको पहले दे रखा है उससे वसूली भी करेंगे कि पैसे भरो जी। तो जिनको जेन्युइन खतरा है उनको पूरी प्रोटेक्शन है, जिनको नहीं है तो आप कहोगे कि मैं उनको दूं। आप पुशअप के साथ सर लोगों को मैसेज देते रहते हैं, तो हेल्थ को लेकर कोई मैसेज? नहीं, पुशअप कोई तमाशा नहीं है। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। हमारा जीविकोपार्जन जो है सोशल मीडिया से नहीं हो रहा है। मैं स्टेट का DGP हूँ। तो स्टेट के DGP को की ड्यूटी बनती है कि पब्लिक डिस्कोर्स को सेव करे। जैसे मैं लिखता हूँ सवेरे कि प्रदेश में शांति रहे, वो लोग विश्वास करते हैं कि इस काम में लगे हुए हैं, इनको सारी चीज़ की जानकारी है। ये अगर कहते हैं कि शांति है मतलब शांति है। फिर कहते हैं हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 24 घंटे शांति रहे। फिर जो मुझे लगता है कि ये पुलिस ने ये एक्टिविटी की है, लोग जाने कि पुलिस क्या कर रही है। और जो आप वो वीडियो की बात कर रहे हैं पुशअप्स वगैरह की और फिटनेस की, नहीं, एक तो हेल्थ आप का सुनिए, आप मैसेज सुनिए, जी। हेल्थ का मैसेज ये नहीं है कि आपको इस दुनिया में टिके रहने के लिए एक ठीक दिमाग चाहिए और एक मजबूत शरीर चाहिए। इसके बिना पुलिस अस्पताल क्या कर लेगा जब है ही नहीं? ये भी करो, मैं करता हूँ, तुम भी करो, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो जब मैं इस एक्टिविटी में हूँ और मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है DGP सिप का, लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी ड्यूटी बनती है जो काम की बात मैं बताऊँ लोगों को। तो मैं अभी भी 1 किलोमीटर की दौड़ मेरी टाइमिंग 5 मिनट से नीचे है। मैं प्लैंक 5 मिनट कर सकता हूँ। मैं 25 kg वेट लेके डिक्लाइन बेंच पर 30 का 3 सेट कर सकता हूँ। ठीक है, पुशअप्स में 75 कर सकता हूँ। तो जब मैं ये कर सकता हूँ बाकी लोग भी करें। अगर आपने शरीर और मन को साथ लिया ना तो ना तो आपको कोई डराएगा ना आप किसी को डराओगे। तो एक सजग नागरिक बनने के लिए जरूरी है कि अपने शरीर पर
और अपने दिमाग पर आप कंट्रोल रखें। 5,000 पुलिस कर्मचारी मिले हैं सर हरियाणा पुलिस को। जी, उसको लेकर उन्हीं मुलाजिमों के लिए कोई मैसेज? ये बहुत यंग, बहुत एनर्जेटिक है। आपने पासिंग आउट परेड देखा कितना ग्रैंड था। और ये जिले में अब जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है इनकी ऊर्जा का, इनका यूथफुलनेस का। और इसमें 85% सुपर ग्रेजुएट है, जी इनकी जो एजुकेटेड हैं, उन सबका फायदा लोगों को मिलेगा और प्रदेश की सुरक्षा स्थिति बेहतर होगी। थैंक यू सर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के डीजीपी ऑफिस सिंह करनाल को आप देख सकते हैं मधुबनी की पुलिस अकेडमी में जहाँ पर हो सकती है तमाम प्रदेश पहुंची है हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह, उनसे एक बार बात करते हैं। प्रदेश भर के एसपी यहाँ पर पहुंचे थे और आते हुए मीटिंग के बाद जिला वीडियो को देखने करनाल को प्रदेश भर के एसपी यहाँ पर पहुंचे थे और आते हुए मीटिंग के बाद जिला वीडियो को देखने करनाल को तो क्राइम को लेकर आप मीटिंग की गई करनाल के अंदर तमाम अलग-अलग शहरों के देखिए किस तरीके से आगे काफी सारी आईजी और और तो क्राइम को लेकर आप मीटिंग की गई करनाल के अंदर तमाम अलग-अलग शहरों के देखिए किस तरीके से आगे काफी सारी आईजी और